नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की करारी हार के बाद स्थिति पूरी तरह से बदलती नजर आई थी। चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे कुशीनगर की सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में जनसभा करने, जन समर्थन करने। कयासे लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य को मौका देते नजर आएंगे, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके इस बुरे वक्त में उनका साथ देते नजर आएंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आजाद के ना तो कोई गठबंधन की बात शुरू हुई और ना ही कयासबाजियां शुरू हुई। अब कयास इस बात पे लगाए जा रहे हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती का अगर गठबंधन होता है, जिसके नाम पर लगातार चर्चाएं तेज हैं कि मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन कर सकते हैं, अगर ये गठबंधन होता है तो स्थिति जो है वो पूरी तरह से बदलती और पलटती नजर आएगी। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से मायावती के खेमे में, यानी मायावती के खेमे का दरवाजा एक बार फिर खटखटाने की स्थिति बनाते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के पक्ष में, मायावती के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं और अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को भी बसपा में शामिल करवाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में देख लिया जाए तो संघमित्रा मौर्य की स्थिति लगातार खराब होती नजर आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य को मौका नहीं दिया था। मौका ना देने की वजह से कहीं ना कहीं स्थिति जो थी वो बदलती नजर आई और अब संघमित्रा मौर्य को भी स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में शामिल करवाने की तमाम बड़ी रणनीतियां देखते नजर आ रहे हैं और तमाम बड़ी रणनीतियां बनाते भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच बड़े कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं मायावती के साथ गठबंधन कर लेते हैं, अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को बसपा में शामिल करवा लेते हैं, तो आखिर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद इस बात पे क्या अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आएंगे और आखिर किस तरह से अपनी बात को एक तरह से कहें बयानबाजी करते नजर आएंगे या फिर मायावती के पक्ष में जाते नजर आएंगे, ये देखना बेहद अहम होने वाला है। हालांकि देखना अब ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या रणनीति बनाएंगे, मायावती के खेमे में अपनी बेटी को शामिल करवाएंगे या फिर स्थिति बदलती नजर आएगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।